बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। कई मुद्दे आपने सदन के पटल पर रखा। आज आपने कहा कि रघुवर दास की सरकार ने जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया, लेकिन इस बीच कृषि मंत्री ने आपको इंटरप्ट किया। उनका कहना है कि सीएनटी एक्ट आप लोगों ने 3 मिनट में ही हटा दिया, तो आप इसको किस रूप में ले रही हैं? देखिए, जिनका परिवार सीएनटी के आड़े में अपना कारोबार चलाता है वो सीएनटी के बारे में बोले ही ना तो बेहतर होगा, क्योंकि इस भव्य इमारत को, इस भव्य मंदिर को अगर इनकी चलती, इनके परिवार की चलती तो ये अभी बंद नहीं रहा होता। तो बस यही कहना चाहूँगी, पहले आप अपने गिरेबान में देखें, अपने गिरेबान में झांकें कि क्या आपने सही किया था, उसके बाद आप दूसरे पर कमेंट करें। कि मैंने यही कहा कि सबसे पहले इंसान को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम अगर आज विपक्ष में बैठे हुए हैं इसका मतलब हमने विकास नहीं किया है। पूर्णतः पूरा विकास हुआ है। आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि राज्य की बात नहीं, पूरे देश में बहुत दिग्गज नेता हैं जिन्हें हार का सामना करना पड़ता है, और ये तो राजनीति का एक पहलू ही है कि जहां हार जीत लगी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे जो है अलग ही वे में लें, इसका मापदंड जो है उसे आंकने का प्रयास करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विकास हुआ है। आपने जो प्रलोभन दिया है लोगों को, जो झूठे वादे किए हैं लोगों से, महिलाओं के बल पर ये सत्ता प्राप्त की है, उनसे झूठे वादे कर कर, विकास के इस आड़े में। जी, मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। 1 लाख महिलाओं का नाम काट दिया गया, 18 लाख महिलाओं को होल्ड में रख दिया गया। अब सरकार की ओर से एक नया स्कीम आया, यानी कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। महिलाओं की शिकायत है कि हेल्पलाइन नंबर में कॉल ही नहीं जा रहा है, तो शिकायत कहाँ दर्ज करवाएंगे? अभी मैंने जस्ट सदन के बाहर खड़े होकर ट्राई जस्ट किया था कि मैं भी देखूं ज़रा हेल्पलाइन नंबर काम कर रहा है या नहीं। जैसे ही मैंने डायल किया, स्विच ऑफ का उधर से आता है कि जो इस नंबर को आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी बंद है। तो अब हमारे महिलाओं की जो सशक्त करने की ये बात करते हैं वो रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। ये हेल्पलाइन नंबर तो जारी करते हैं लेकिन महिलाएं उन तक पहुंच नहीं पाती। महिला विवश हैं, हमारे राज्य की तमाम महिला जो है विवश हैं, दौड़ लगाने में, कड़ी धूप में चक्कर काटने में विवश है कि कैसे मैया सम्मान की राशि उन्हें मिले। पर राज्य सरकार नई नई शर्तें लागू करके पहले तो लाभार्थियों की जो संख्या वो कम कर देती है। जो 57 लाख महिलाओं को चुनाव से पहले जो सम्मान की राशि इन्होंने दी थी, अब वो कट के कितनी हो जाती है, 30 से 35। इससे आप पता लगा सकते हैं ये कैसे हमारे राज्य की महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। क्या बाकी महिलाएं जो हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो सम्मान पाने की हकदार नहीं है? क्या ये उनके भरोसे के साथ विश्वासघात नहीं किया आपने? आपने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो सदन के पटल पर रखने की कोशिश की। आपका कहना है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर ओबीसी आरक्षण शून्य हो गया है। आपका कहना है कि संथाल परगना के 6 जिले, इसके साथ ही कई अपने जिलों का नाम लिया। क्या आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मिल पाया आपको? देखिए, मैंने तो कहा ये सरकार जो है पिछड़ा वर्ग को उनका हक देना नहीं चाहती, क्योंकि आप खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा जैसे अन्य जिलों या और संथाल परगना के 6 जिलों में आप देखेंगे तो ओबीसी आरक्षण जो है वो शून्य है। हमारे आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार में उपायुक्तों को पत्र जारी करके आदेश दिए गए थे उनके आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण के। ये सरकार जो है इस दिशा पर भी कोई काम नहीं कर रही है। ये चाहती नहीं कि वो पिछड़ा वर्ग को इनका न्याय मिले, क्योंकि ये अपने 5 साल के शासन में इन्होंने दिखा दिया है कि किस दिशा में कितना काम इन्होंने किया है। अच्छा, आदिवासी समाज भी काफी नाराज है और 22 तारीख को झारखंड बंद का ऐलान किए हैं। आपको याद होगा सिरम टोली का जो मामला है अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई स्टैंड जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये किसी भी स्टैंड को क्लियर नहीं कर पाएंगे आने वाले समय में। ये खुद को अबुआ सरकार कहती हैं, खुद को आदिवासी हितैषी सरकार कहते हैं। आज हमारे आदिवासी भाई बंधु ही अपने धार्मिक स्थल, सरना स्थल को बचाने के लिए जो है आंदोलन कर रहे हैं। उसके सामने से फ्लाईओवर रैंप हटवाने के लिए उनको सड़क पे उतरना पड़ सकता है। इससे बड़ा जो उदाहरण है, इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं उन्हें और क्या दूं? अगर आप आदिवासी हितैषी हैं तो रैंप वॉक हटाइए, वहाँ से फ्लाईओवर रैंप हटाइए और हमारे भाई बंधुओं को सरना स्थल जो है, सरहुल जो है पर्व वो शांतिपूर्ण मनाने दीजिए।
तो देखिए इस वक्त हमारे साथ विधायक पूर्णिमा दास मौजूद थी, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि सरकार जो वादा करती है उससे सरकार विपरीत कार्य कर रही है और कई मुद्दे को लेकर ये सदन के पटल पर अपनी बात को रखती हुई नजर आती है। फिलहाल कैमरा सहयोगी राज वल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।